अगर फ्री फॉल हो रहा है तो। अब देखो कल जैसा ये क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द अबव सैंपल प्रॉब्लम फाइंड द टाइम द पार्टिकल टेक फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट बैक टू द इनिशियल पॉइंट, फाइंड द वेलोसिटी व्हिच पार्टिकल रीचेस द इनिशियल पॉइंट। तो देखो ऊपर से कोई पत्थर फेंका जा रहा है, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है और नीचे आके ये अर्थ पे गिर रहा है। यहाँ पे u इक्वल टू क्या होगा, 0। ऊपर से फेंका जा रहा है, समझ लो पहले ऊपर से छोड़ा जा रहा है जैसे में, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, तो u इक्वल टू 0 लिख दिया है, ठीक है। और v हमें निकालना है कि यहाँ नीचे जाते जाते कितनी हो जाएगी। s इक्वल टू दे रखा है, इसकी जो लेंथ है s इक्वल टू है 127.5 और इसमें a दे रखा है, a या फिर g कितना हो जाएगा। इसमें ऊपर से फेंका जा रहा है तो प्लस का 9.8 लगा, तो वेलोसिटी बताओ कितनी होगी इसकी। टाइम भी दे रखा है, क्या टाइम पूछा है। तो देखो पहले वेलोसिटी निकालना है तो किससे निकाल सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s से या 2g s। देखो u की वैल्यू 0 थी तो ये तो 0 हो गया, ये आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू s। ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर जा रही होती कोई ऑब्जेक्ट तो माइनस का 9.8 लेते ये आता। v स्क्वायर इक्वल टू होगा, इन दोनों का s तो रखो, हाँ जब ऊपर जाता तो प्लस में तो होता माइनस, वो हाइट प्लस में होती जाएगी, गेन कर ली वो हाइट है। लेकिन अगर ये तो एक्सीलरेशन है, ये किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी जैसे अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो हम जितना सेंटर के पास आएंगे उतना ही तो ज्यादा खींचेंगे हमें। ऊपर जाते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और उसी की वजह से ये एक्सीलरेशन निकल रहा है, तो कमी तो होती जाएगी। स्पेस में पहुंचे तो अट्रैक्शन बहुत कम लगेगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कितना आया, 2499.5 या 5 नहीं 0। अब v स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है तो v इक्वल टू हो जाएगा 2499, ये हो जाएगा। ये लगभग 25 के बराबर है, तो डायरेक्ट इसको कर दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे वाले में टाइम पूछा था, v इक्वल टू u प्लस gt लिख देते हैं। v कितना है 50, u है 0 और ये है तुम्हारा 9.8, वही प्लस का टाइम पूछा है, तो ये आ जाएगा 50/9.8 इक्वल टू t। इससे ये गया, ये बचा 500/98, 2 से जाएगा ये 49, 2 से जाएगा ये 250, ठीक है। इतना हो गया, तो टाइम आएगा तुम्हारा 250/49 इक्वल टू t। इसका डायरेक्ट दे देते हैं डिवाइड, तो लगभग 5 पॉइंट कुछ आएगा। देखो एक बॉल फेंकी जा रही है ऊपर से, समझ लेना पहले कैसे कर रहे हैं ना, फिर उनमें अटके रहो। एक बॉल ए पॉइंट पर है, ऊपर है हाइट पे, ये है तुम्हारी अर्थ, ठीक है। यहाँ से जब फेंकी जाती है तो इसकी और इसकी हाइट है 40 मीटर। वो कह रहा है कि यहाँ से जब फेंकी जाती है, बॉल आती है बी पॉइंट पे, तो उसकी डिस्टेंस रह जाती है 20, मतलब 20 मीटर इसने ट्रेवल कर लिया। उस पॉइंट पे पूछ रहा है ये कि एक बॉल है वो ड्रॉप करी जाती है टावर के 40 मीटर हाई है, उससे ड्रॉप करी जाती है। व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट हैज कवर्ड 20 मीटर। 20 मीटर कवर कर लिए, यहाँ तक आ गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो u कितना लेके चलोगे, u 20 मीटर लेके चलेंगे। 0 ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो u इक्वल टू 0 हो गया, हाँ। और s दे रखी है तो मैं 20 मीटर कवर कर लिए। v पूछ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना है। अब निकालो v, कैसे निकालोगे, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as या 2gs कर सकते हो, g दे रखा है। v हमें निकालना है, ये 0 है, 2 इंटू 10 इंटू 20, तो 20 ये कितना हो गया, जाएगा तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड, अगर b से चेक कर रहे हैं तो, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, दोनों तरीके से करके देखेंगे, दोनों तरीके से करेंगे, सही है। दोबारा लगा दे रहा है, हाँ थर्ड नहीं लगेगा। पहले वाले में लेते हैं कि ऊपर से ही हम समझ रहे हैं कि सी पॉइंट पे पहुंचना है, u इक्वल टू 0 ले लेते हैं, वो ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, s है तुम्हारी 40 मीटर और g तुम्हें दे रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछा, v निकालनी है हमें। फिर से a से हम c पे पहुंच रहे हैं, तो क्या लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। v स्क्वायर निकालोगे, ये 0 हो गया, ये 2 इंटू 10 इंटू 40, v स्क्वायर इक्वल टू आया 800, v इक्वल टू रूट 800 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 28 पॉइंट कुछ दे रहे हैं। b टू c में देखते हैं, b से लेके c में, तो यहाँ पे u कितना लैंड करते हैं, 20 मीटर पर सेकंड लैंड कर, और करके लिख लेना। और इसमें s कितना होता, 20 मीटर होता, g 10 ही लेना पड़ता, और v निकालना हो। इसमें निकालो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a gs।
ये 20 का स्क्वायर और ये 2 इंटू 10 इंटू 20, तो वी स्क्वायर इक्वल टू होता 400, सेम ही आएगा। ठीक है, कहीं से भी कैसे भी निकालो वो कर लेना बस। अब तो आ गए होंगे थोड़े बहुत समझ में। देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ले रहा है एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से रिलीज करा जाता है। फाइंड इट से स्पीड, स्पीड निकालती है, मतलब कुछ हाइट है उसकी, पता नहीं कितनी है, यहाँ से यहाँ पे टपक रहा है वो। तो पहले वाले में कह रहा है कि स्पीड हमें निकालनी है, इसकी स्पीड का मतलब वेलोसिटी निकालनी है। टाइम दे रखा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है t इक्वल टू 1 सेकेंड, कि 1 सेकंड में कितना वो नीचे आ जाएगा। दूसरा पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड में, और तीसरा पूछ रहा है 3 सेकंड में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ती जाएगी वो पूछ रहा है। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस भी पूछ रहा है दूसरे वाले। तो इसमें हमें दे क्या रखा है, पहले वाले में t इक्वल टू दे रखा है 1 सेकंड, जी तुम लगा सकते हो 9.8। अब ये बताओ कि 9.8 प्लस का यूज होगा माइनस, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो u इक्वल टू 0 लेट कर सकते। v हमें निकालना है, इसके लिए v1 लेट कर देते हैं। किससे निकालोगे, जैसे यहाँ से ये गिरा 1 सेकंड में कितनी दूर पे आ गया, मान लेते हैं यहाँ आ गया, ये इसकी वेलोसिटी निकालनी v1 इसलिए के लिए v1 v2 v3 हो जाएगी। तो वेलोसिटी की पता है v g t और u से हम निकाल सकते हैं v इक्वल टू u प्लस जी टी। v हमें निकालना है, u 0 दे रखा है, ये है 9.8 इंटू v1 आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड। ऐसे दूसरे सेकंड में निकाल लोगे कुछ आ जाएगी, कितना आएगा 9.8 का डबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो अब दूसरी सेकंड का निकालोगे तो t की जगह कितना कर दोगे, केवल 2 करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना कर दोगे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना है 19.6। यस सर। ठीक है, लिख लिए। अब तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 सेकंड में कितना वेलोसिटी हो जाएगा, तो मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड हो गए, 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इसका आ गया 29.4, तीनों की वो निकल आई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उसने बना के दे रखा है, इसकी डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे, 1 सेकंड ट्रेवल कर लिए, 1 सेकंड होगी, उस पर वो डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से कुछ तो डिस्टेंस रही होगी, स्लाइड करोगे s1। देखो एक तो हमें दे रखा है t इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है, g हम लगा सकते हैं 9.8, वो भी प्लस का, और क्या दे रखा है g और t दे रखा है, और 1 सेकंड में v कितना आया था 9.8 क्या मीटर पर, और क्या दे रहा है u इक्वल टू, इसमें 0 ही लेट करना पड़ेगा, 0 मीटर पर सेकंड। अब इनसे कौन सा बनना है, s इक्वल टू ut प्लस t दे रखा है 1 से ये कटेगा 4.9, s इक्वल टू आ गया 4.9 मीटर, मतलब 1 सेकंड में 4.9। अब इसको ऐसे समझो जैसे ये मैं कपड़ा गिरा रहा हूँ, नॉर्मल है 9.8 लगेगा इसके लिए, ऊपर अगर रखा हुआ है तो 0 ही लिया जाएगा। 1 सेकंड तक अगर हम इसको चेक करें, 1 सेकंड हो गई, तो हर एक ऑब्जेक्ट 4.9 मीटर ही कवर कर पाएगा अगर फ्री फॉल हो रहा है तो। ये सबके लिए एक तरह से अप्लाई हो रहा है। 2 सेकंड में निकालो फिर कितना आएगा। अब देखो t इक्वल टू 2 सेकंड में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बस इसकी जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, s इक्वल टू आएगा 19.6 मीटर। पहले इसमें लिख लो मास क्या होता है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body, weight of a body is the force with which, पहले समझो इसमें है क्या, मास और ऑब्जेक्ट में इतना डिफरेंस है। मास में लिखा हुआ है मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितना मटेरियल है उसका मास बोला जाएगा। इस इरेजर का मास कितना है, हमारी बॉडी का मास कितना है, मास मतलब उसमें मटेरियल कितना भरा हुआ है, तो मास ये है कि उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में मैटर कितना है। लेकिन जो वेट है, वेट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ जितना फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा वेट। आई कुछ बात समझ, जैसे ये है, इसका वेट अगर हमें पता करना है तो मतलब एक तरह से वेट होगा, एक तरह से फोर्स। एक बॉडी का वेट जो होगा वो क्या होगा, फोर्स, कि इस बॉडी पे फोर्स जितना लग रहा है कि मतलब अर्थ जितनी तेज इसको खींच रही है, इस पर जितना फोर्स लगा रही है वो इसका वेट है। हमारा वेट कितना होगा, जितनी तेज हमें अर्थ खींच रही है, जितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ। देखो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका लिख सकते हो मास क्या है, हुआ डाउट कम, तुम कह रहे मास कम हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है स्केलर क्वांटिटी, तो कैसे कम हो जाएगा। अब इसमें लिख लेना फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर इसको वेट बोल दिया है, वेट इक्वल टू क्या होगा m इंटू एक्सीलरेशन होता है g, w इक्वल टू mg यूज करना है वेट के लिए।